दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे मेजरिंग टूल माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है। ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है और एक मीट्रिक माइक्रोमीटर है जिसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि इस माइक्रोमीटर में क्या क्या पार्ट होते हैं। ये इसका यू शेप का फ्रेम है जिस पर इसकी रेंज लिखी होती है, 0 से लेके 25 mm तक इस माइक्रोमीटर की रेंज है। लिस्ट काउंट इसका लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पर एनविल लगा है और ये एक स्पिंडल है, जो स्पिंडल यहाँ पर बैरल और थिम्बल से होता हुआ रचट तक जाता है, क्योंकि बैरल और थिम्बल अंदर से होलो होते हैं। तो ये जो स्पिंडल है और एनविल है, इन दोनों के बीच में वर्कपीस या जॉब को होल्ड किया जाता है और इसके आगे के पोर्शन को कार्बाइड टिप से बनाया जाता है, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है। बार बार जब वर्क पीस की मेजरिंग करते हैं तो ये डैमेज ना हो, इसलिए इसको कार्बाइड टिप से बनाया जाता है। और यहाँ पर ये बैरल होता है। बैरल पर अगर हम देखें, इसका मेन स्केल बना होता है। ये मेन स्केल अगर आप देखें, यहाँ बीच में एक रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन होती है। रेफरेंस लाइन से ऊपर अपर ग्रेजुएशन होती हैं जो इसकी मेन डिवीज़न कहलाती हैं, और ये मिलीमीटर में होती हैं। जो नीचे सब डिवीज़न होता है इसे हम 0.5 मिलीमीटर इसको रीड करते हैं। उसके बाद ये थिम्बल होता है। थिम्बल पर सर्कुलर स्केल बना होता है जिस पर 0 से लेके 50 तक डिवीज़न बनी होती हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट होता है थिम्बल का, इसको नर्लिंग की जाती है ताकि कार्य करते समय इस पर ग्रिपिंग अच्छी तरह से हो जाए। और थिम्बल को रोटेट करके ही हम स्पिंडल को आगे या पीछे कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। यहाँ पर ये रचट स्टॉप लगा है जिसकी मदद से जो मेजरिंग फेसिस होते हैं वहाँ पर हम यूनिफॉर्म प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका लॉक नट होता है। जब हमें डिज़ायर्ड पोजीशन मिल जाती है जहाँ हमें रीडिंग लेनी है तो वहाँ पर हम उस पोजीशन को लॉक कर देते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हमने जो वर्कपीस या जॉब लिया है वो एक एवरेडी बैटरी सेल है। इसका डायामीटर क्या है वो देखते हैं। माइक्रोमीटर पर फाइनल या टोटल रीडिंग हमें तभी मिलेगी जब हम यहाँ पर दो रीडिंग लेंगे। पहली रीडिंग हमें मेन स्केल से मिलेगी, दूसरी रीडिंग हमें थिम्बल से मिलेगी। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है उसमें हमें देखना है कि मेन डिवीज़न जो मिलीमीटर में है वो कितनी है। इसके लिए हम जो अपर ग्रेजुएशन है रेफरेंस लाइन से ऊपर, उसको देखते हैं कि हमारी लास्ट में थिम्बल से बिल्कुल लास्ट में जो मेन डिवीज़न है वो कितनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 10, 11, 12 तो 13, तो 13वीं जो डिवीज़न है हमारी लास्ट डिवीज़न है थिम्बल से जस्ट पहले। तो मेन डिवीज़न हुई 13 मिलीमीटर। सब डिवीज़न कितनी है? सब डिवीज़न हमारी या तो 1 होगी या फिर 0 होगी, और इसे हम 0.5 मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये इसको हम रीड करते हैं। तो मेन डिवीज़न के बाद सब डिवीज़न कितनी है अगर हम यहाँ पर देखें, बिल्कुल क्लियरली विज़न है कि सब मेन डिवीज़न के बाद नीचे हमारी सिर्फ एक ही सब डिवीज़न है। तो एक सब डिवीज़न है आफ्टर मेन डिवीज़न, इसको 0.5 mm से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसकी जो एक डिवीज़न होती है वो 0.5 मिलीमीटर की होती है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई? 13 mm प्लस 0.5 mm, तो इक्वल टू 13.5 मिलीमीटर। अब थिम्बल पर रीडिंग किस प्रकार से लेंगे? थिम्बल पर जो हम रीडिंग लेंगे, हम देखेंगे कि थिम्बल की जो 50 डिवीज़न सर्कुलर स्केल पर बनी हुई हैं उनमें से वो कौन सी डिवीज़न है जो रेफरेंस लाइन के साथ कंसाइड करती है, आपस में एक दूसरे के साथ मैच करती है। तो यहाँ पर देखें 30, 31 और 32, तो 32वीं डिवीज़न है जो मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ वो कंसाइड कर रही है। तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग थिम्बल से आएगी, तो वो जो डिवीज़न कंसाइड करेगी उसको हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर। तो 32 इंटू 0.01 मिलीमीटर, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आई? 0.32 मिलीमीटर। अब फाइनल रीडिंग क्या होगी हमारे पास? फाइनल रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग जो बैरल से आई है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो थिम्बल से आई है। तो बैरल से मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 13.5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 0.32 मिलीमीटर। इन दोनों रीडिंग्स को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो फाइनल रीडिंग हमारे पास आई 13.82 मिलीमीटर। तो यही हमारा इस एवरेडी बैटरी सेल का डायामीटर होगा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि माइक्रोमीटर के ऊपर रीडिंग को किस प्रकार से लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।